साथियों, हम बात कर रहे थे 2022 के प्रश्न पत्र पर और इस बीच हमारे एक प्रश्न पत्र आ चुका है पशुधन सहायक का। पिछली जो परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न उन पे हमारा जिक्र है आज की इस वीडियो के अंदर और एक स्पेशल प्ले लिस्ट आप सभी विद्यार्थियों के लिए बनी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जो चैनल से जुड़े हुए हैं उनको अच्छे से पता है, जो नहीं जुड़े हुए हैं वो अब जुड़ जाना दोस्तों। 4 जून 2022 का ये प्रश्न पत्र आपके बीच में और हम बात करने वाले एक्चुअल में पेपर का लेवल कैसा था। ठीक है, अच्छा चलिए यहाँ से हम बात करते हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कुछ इस तरीके से। बैराठ यानी जयपुर के पास भीमजी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराठ शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। किन के द्वारा की गई थी? चालुक्य, मुगल, अशोक या फिर राठौड़? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ से अशोक आ जाता है। ठीक है, अशोक के द्वारा खोज की गई थी। बैराठ सभ्यता आप जानते हो तो जयपुर के अंदर शाहपुरा उपखंड के अंतर्गत आती है। ठीक है, भीमजी की डूंगरी की तल पर 3 डूंगरियाँ मेनली, भीमजी की डूंगरी, अशोक इसके अलावा महादेव डूंगरी, गणेश डूंगरी। ठीक है, इसके अलावा हम देखते हैं लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? युग पूछा है दोस्तों, तो इसके अंदर जो आपका करेक्ट आंसर है वो मध्य पुरा पाषाण युग आ जाता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने? सिसोदिया वंश जो है उसके पूर्वज माने जाते हैं, तो राणा हमीर का नाम यहाँ से लिया जाता है, राणा हमीर। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से आएगा, ये रहा। दिवेर की लड़ाई किन किन के बीच? दिवेर का जो युद्ध है दोस्तों वो किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो दिवेर का युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ा जाता है, महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य। इसके बाद हम बात करते हैं सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित घुसमेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। बिल्कुल, कौन से ज्योतिर्लिंग थे? घुसमेश्वर महादेव जो है वो कौन से नंबर के ज्योतिर्लिंग आ जाते हैं? तो ये 12वें ज्योतिर्लिंग का नाम लिया जाएगा। इसके बाद बूंदी के तारागढ़ किले का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो बर सिंह या बेर सिंह के द्वारा इस किले का जो निर्माण है वो करवाया जाता है। इसके बाद में लोक देवता गोगा जी की जो समाधि स्थल है, लोक देवता गोगा जी जो है इनकी समाधि कहाँ पर स्थित है? गोगामेडी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो ये आ जाता है हनुमानगढ़ के अंदर। ठीक है, चलिए, गोगामेडी राजस्थान के नौहर तहसील के अंदर आता है, हनुमानगढ़। झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है, तो 8वें का जो आपका करेक्ट है ना, हाड़ौती शैली का नाम लिया जाएगा। झालावाड़ जो है वो हाड़ौती प्रदेश के अंदर आता है। मेवाड़ क्षेत्र में प्रसिद्ध गेर जो नृत्य है वो दोस्तों आपके होली पर होता है, होली के अवसर पर किया जाता है गेर। इसके बाद में राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का जो प्रयोग है वो किसने किया था? तो 4 ऑप्शन आपके सामने ही हैं, ये रहे। कवि कुशल लाभ, जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशन, सूर्यमल मिश्रण। तो इसके अंदर वैसे आपको पता है दोस्तों करेक्ट आंसर आपका जॉर्ज इब्राहिम ग्रिशन आ जाएगा, सूर्यमल मिश्रण मत करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। निम्नलिखित में से कौन सा नाट्य भवाई शैली में लिखा गया जो राजस्थान में प्रसिद्ध है? अच्छा, शैली पूछी गई है तो दोस्तों भवाई शैली के अंदर लिखा गया है। तो भवाई शैली की जब भी हम बात करते हैं तो जसमा ओडण या जेसमा ओडण का नाम लिया जाता है भवाई शैली के संबंध में। रणकपुर के जैन मंदिर पाली निम्नलिखित में किस तीर्थंकर को समर्पित है? तो ये दोस्तों अच्छा प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। जो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं कौन है जिनको समर्पित है? पहले है ऋषभदेव जी, उनको समर्पित होंगे। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से और एक लिंग जी दीवान जो है ना उदयपुर के अंदर वो नेमिनाथ जी को समर्पित है, देलवाड़ा आबू के अंदर जो है ना। ठीक है, आबू देलवाड़ा के अंदर। निम्न प्रसिद्ध गलत गायकों में से कौन सा संबंध राजस्थान से नहीं है? 4 गायक आपको दे रखे हैं जिसमें से जगजीत सिंह का संबंध जो है वो आपके पाकिस्तान से आते हैं। ठीक है, वैसे तो गंगानगर इनका संबंध रहता है। 1818 में अंग्रेज़ों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था? अंग्रेज़ों के साथ संधियों पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर का जो राजा था दोस्तों वो कौन से आ जाते हैं? सवाई जगत सिंह का नाम लिया जाएगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे? बूंदी जो किसान आंदोलन हुआ है उसके जो नेता थे वो थे नेन्यूराम शर्मा। ठीक है, नेन्यूराम। इसके बाद भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के
जो गठन में कितने चरण थे, गठन में राजस्थान के जो चरण आपसे पूछा जाए तो यहाँ पे आपको बता दूँ 7 चरण थे, ठीक है, 7 चरण। इसके बाद हम बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। जागृति और विकास का जो हिस्सा थी वो थी अंजना देवी चौधरी। ओके, अंजना देवी चौधरी। नेक्स्ट अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, एक ही आंदोलन के नेता कौन थे। एक ही आंदोलन जो है या भूमट जो आंदोलन है दोस्तों, उसके जो नेता माने जाते हैं वो मोतीलाल तेजावत का नाम लिया जाता है। इसके बाद में खालिस्तान अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी, स्वर्ण मीनाकारी और महलों और हवेलियों में चित्र यानी उस्ता कला, चित्रों उस्ता कला विश्व प्रसिद्ध जो है वो कौन सा स्थान आ जाता है दोस्तों, बिल्कुल इसमें बीकानेर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है। भरतरी मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है, तो भरतरी जो मेला है वो राजस्थान के अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर लगता है। निम्न में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं होती। किस जिले की सीमा राजस्थान की, किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ नहीं होती। पंजाब राज्य, उत्तर प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, हरियाणा, गुजरात, और इसमें दिल्ली नहीं है दोस्तों, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश की नहीं होती है। इसके बाद अगला प्रश्न, बनास बेसिन राजस्थान के किस जिले, किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। अच्छा, बनास बेसिन की जब भी हम बात करते हैं तो बनास बेसिन यानी पूर्वी मैदान का नाम लिया जाता है। पंचभद्रा राजस्थान की किस जिले में स्थित खारे पानी की झील है, तो ये आपका दोस्तों आ जाता है बाड़मेर, ठीक है, बाड़मेर। निम्न में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती। अच्छा, राजस्थान से होकर नहीं बहती तो ये ताप्ती नदी का नाम लिया जाता है, ताप्ती। बाकी सारी राजस्थान से बहती है, आपने सुना भी होगा, रूपा रेलिए, अलवर से, माही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर से, लूणी, आपके पाली, जोधपुर, जालोर। इसके बाद ताप्ती का आपने नाम नहीं सुना है। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा हिस्सा AW, बिल्कुल दोस्तों करेक्ट आंसर आपका दक्षिणी क्षेत्र जो है, सबसे दक्षिणी क्षेत्र यानी डूंगरपुर बांसवाड़ा को ही शामिल किया जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ जाता है कुछ इस तरीके से, लाल दोमट मिट्टी प्रकार की मिट्टी राजस्थान के किस निम्नलिखित किस जिले में पाई जाती है। लाल और दोमट जो मिट्टी अपने मिक्सअप मिट्टी जो है वो तो आपके बांसवाड़ा के अंदर देखने को मिलती है, लाल मिट्टी वाला क्षेत्र। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, निम्न में से किस जिले में राजस्थान का कुल वनाच्छादित क्षेत्र सबसे अधिक है। अच्छा, राजस्थान का कुल वन आच्छादित जो क्षेत्र है दोस्तों वो सबसे अधिक माना गया है, तो उदयपुर के अंदर है, सबसे कम चूरू में है। निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य करौली जिले में स्थित है। अच्छा, करौली के अंदर स्थित है दोस्तों, करौली के अंदर तो केला देवी स्थित है, बंद बराठा भरतपुर में है, गजनेर बीकानेर में, सोरसन बारां के अंदर है, करौली के अंदर केला देवी आ जाती है। खालिस्तान सफारी जयपुर में एक विशाल और सुंदर सफारी पार्क है जो तेंदुए देखने के लिए लोकप्रिय है, तो जालाना है दोस्तों। केवलादेव भरतपुर में है, रणथंभौर सवाई माधोपुर में है, मचिया सफारी जोधपुर में, और जयपुर में पूछा है तो जयपुर में जालाना आ जाता है। हमेशा प्रश्न आता है, निम्न में से राजस्थान कौन सा राजस्थान का राजकीय पुष्प है। राजकीय पुष्प किसका पूछा है, भी राजस्थान का पूछा है तो रोहिड़ा है, यानी रोहिड़े का जो पुष्प राजकीय पुष्प है। जंगल की ज्वाला पलास है। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर और जोधपुर के वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी साझा करने के लिए मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया था। ये अच्छा प्रश्न है, कौन सा लॉन्च किया था दोस्तों, राजवायु, याद रखना, राजवायु याद रखिएगा। इसके बाद में हम बात करते हैं राजस्थान में मरुस्थलीकरण का कारण नहीं पूछा है दोस्तों, मरुस्थलीकरण का कारण नहीं पूछा है यहाँ से, तो नहीं पूछा जाए तो जैविक खेती यानी अधिक चराई होगा तो मरुस्थलीकरण होगा, जनसंख्या अधिक है तो अधिक जुताई है, तो जैविक खेती अगर आप करते हैं तो ये कारण नहीं है। ICAR द्वारा राजस्थान के कितने जिले कृषि जलवायु क्षेत्रों में, अच्छा प्रश्न लगभग रिपीट हो जाता है, ये 10 जिले हैं। 2019 के अनुसार भारत में ऊन उत्पादन में राजस्थान का जो स्थान पूछ लिया जाए तो ये तो दोस्तों फर्स्ट स्थान रहेगा। वैसे अपडेटेड आंकड़ों के साथ आपको याद रखना पड़ेगा। भाखड़ा नांगल नहर परियोजना जो है वो आपकी किन किन के मध्य है। भाखड़ा नांगल जो है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा की संयुक्त परियोजना है। कंवरसेन लिफ्ट नहर की जब भी हम बात करते हैं तो यहाँ से आपका शहर को जो कंवरसेन तो बीकानेर के अंदर, तो शहर को पीने का पानी उपलब्ध करवा रही है, तो बीकानेर। इसके बाद जाखम बांध राजस्थान के किस जिले, जाखम बांध की जब भी हम बात करते हैं तो जाखम बांध प्रतापगढ़ में जाखम नदी पर आ जाता है, ठीक है। 37 का C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाता है आपके कुछ इस तरीके से,
निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट स्टेशन स्थित है? थर्मल पावर प्लांट जो स्टेशन है वो आपके आ जाता है छाबड़ा, और छाबड़ा पड़ता है बारां में। निम्न में से राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग, लंबाई की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो आ जाता है आपके NH71B। ठीक है, इसके बाद में हम बात करें सबसे बड़ा पूछे तो NH जो आपका 15 है, जिसका वर्तमान नाम NH62 हो जाता है। ठीक है, राजस्थान में टंगस्टन की जब भी हम बात करते हैं तो टंगस्टन का जो उत्पादन है दोस्तों वो तो आपके नागौर के अंदर होता है। तो कुछ इस तरीके से हमने आज के इस पेपर पर डिस्कस किया। ओके दोस्तों, थैंक यू। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। ओके, थैंक यू।